जादुई 3 परियां। रानी परी के महल के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में 3 परी बहनें रहती थी, जिनका नाम था रिया, शनाया और खुशी। तीनों बहनों में आपस में बहुत ही प्यार था और उन तीनों बहनों के पास दिव्य शक्तियाँ थी। पर इस बारे में उन तीनों को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उनकी माँ परीलोक की रानी परी थी, जिन्हें किसी वजह से परीलोक से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। फिर कुछ दिनों के बाद रानी परी की मृत्यु हो जाती है, तो वे तीनों बहनें परीलोक में आकर रहने लगती हैं। तीनों को अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन, शनाया परी, जल्दी चलो, हमें काम पर भी तो जाना है। रुको थोड़ा, अभी चलते हैं। तीनों रानी परी के महल में खाना बनाने का काम किया करती थी, पर ये बात उन्हें नहीं पता थी कि जिस महल में वे काम करती हैं, असल में वे उस महल की राजकुमारियां हैं। एक दिन वे महल से अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? चलो चलकर देखते हैं। तीनों आवाज के पीछे जाती है। तभी तीनों की नजर रानी परी के महल के अंदर पड़ती है। वहाँ रानी परी किसी से बात कर रही थी। तभी तीनों देखती हैं कि रानी महल के अंदर उनकी माँ की तस्वीर लगी हुई थी, जो कि रानी परी की वेशभूषा में थी। रिया, ये सब क्या है? हमारी माँ की तस्वीर यहाँ कैसे? ये सब कैसे हो रहा है? तभी वे रानी परी आपस में किसी से बातें कर रही थी। रानी परी, आप ये बात अच्छे से याद रखिए कि आप मेरी वजह से ही रानी परी बनी है। हमने पुरानी वाली रानी परी को गलत इल्जाम लगाकर उन्हें परीलोक से बाहर निकलवा दिया, और उनकी तीनों बेटियों को भी। अब तो शायद ही वो जीवित होगी, पर उसकी बेटियां अगर जीवित होंगी तो उनके पास तो जादुई शक्तियां होंगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनकी जादुई शक्तियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। इसका मतलब हम तीनों के पास जादुई शक्तियाँ हैं और इस रानी परी ने सबको धोखा दिया है। हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। हम बड़ी रानी परी के पास चल के उन्हें सारी बात बताते हैं, फिर वो जरूर कुछ करेंगी। तीनों परियां रानी परी के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी पीठ पीछे इन 10 सालों में इतना कुछ हो गया और अभी भी हो रहा है। मैं अभी उस धोखेबाज रानी परी को बुलाती हूँ। तो इसका मतलब तुम सबको सारा सच पता ही चल गया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम चारों को ही खत्म कर दूंगी, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वह रानी परी बड़ी रानी परी के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी तीनों परियां अपनी जादुई शक्ति से उस रानी परी को कैद कर देती हैं। फिर उसके बाद उस रानी परी को उसके किए की सजा मिलती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था, जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी, तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली, खाना बना क्या? नहीं दीदी, मैं सभी बना लूंगी, पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है। इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज
दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ, अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है, मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहां से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ, क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।